राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मालेगांव शहर के साबिक रुकन असम्बली आसिफ शेख ने अपने बयान में कहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन की यादी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ऑफिस पर आ गई है। जल्द ही वोटर स्लिप आवाम में तकसीम की जाएगी। समाजवादी पार्टी के युवा नेता मुस्तकीम डिग्निटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पूरे मुल्क में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी का माहौल बना हुआ है और कांग्रेस के हक में रास्ता हमवार हो रहा है। लोकसभा के तीसरे मरहले की पोलिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को रियासत में बड़ी कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम सबको 30 से 35 सीटें मिलेंगी। वंचित बहुजन अघाड़ी लीडर प्रकाश अम्बेडकर ने शरद पवार के साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। उन्होंने शरद पवार को चैलेंज किया कि वो मरकजी वजीर राजनाथ सिंह के साथ फोन पर क्या बातचीत की गई, इसका इंकशाफ करें। शिवसेना यूबीटी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को लेकर एक मुतनाज़ा बयान दिया है। श्रीकांत शिंदे के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि उनके माथे पर मेरे वालिद गद्दार हैं लिखा हुआ है। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत ने एक बार फिर मुगल हुक्मरान औरंगजेब का नाम लेकर पीएम मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने वजीर आजम मोदी का मुआवजा औरंगजेब से किया है। बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर ने शिवसेना उद्धव ग्रुप पर संगीन इल्जाम लगाया है कि 1993 मुंबई धमाकों के मुलजिम इकबाल मूसा ठाकरे ग्रुप के उम्मीदवार अमूल कीर्तिकर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज़मीन हज का पहला काफिला सफर हज के लिए सऊदी अरब रवाना हो गया है। पहले काफिले में 285 आज़मीन हज शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट जुमा को अपना फैसला दे सकती है कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि इस बार आम इंतखाबात नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दरमियान है और ये लड़ाई खानदान की तरक्की और मुल्क की तरक्की के दरमियान चल रही है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इन इल्जामात का जवाब दिया है कि क्या कांग्रेस को अडानी अंबानी से काले धन से भरा हुआ टेम्पो मौसूल हुआ है। राहुल ने ये भी सवाल किया कि क्या ये वजीर आजम अपने जाती तजुर्बात की बुनियाद पर कह रहे हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामान नवनीत राणा ने हैदराबाद में अकबरुद्दीन अवैसी और उनके भाई असदुद्दीन अवैसी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को 15 सेकंड के लिए हटा दिया जाए तो इन भाइयों को पता नहीं चलेगा कि वो कहां से आए और कहां चले गए। एमआईएम लीडर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पीएम मोदी आईन तब्दील करना चाहते हैं ताकि वो रिजर्वेशन को खत्म कर सकें। उन्होंने पूछा कि पीएम केयर फंड और इंतखाबी बॉन्ड का पैसा कहां गया है, ये बताया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक मुस्लिम शादीशुदा मर्द के लिव इन रिलेशनशिप से मुताल्लिक अहम फैसला देते हुए कहा कि इस्लाम पर यकीन रखने वाले शख्स को इसकी बीवी के जिंदा रहते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने का कोई हक नहीं है। साउथ इंडिया के मेगा स्टार चिरंजीवी और तजुर्बाकार अदाकारा वैजयंती माला को सदर द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े एजाज पद्म विभूषण से नवाजा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि अगर इजराइल गजा के जनूबी शहर रफा में फौजी कार्रवाई करता है तो अमेरिका इजराइल को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। पाकिस्तान के लाहौर हवाई अड्डे पर आग लगने से अफरा तफरी फैल गई और हज परवाजों समेत मुताद्दिद बैनुल अक़वामी परवाजों में खलल वाक़ हो रहा है। रफा क्रॉसिंग पर इजरायली फौज के कंट्रोल हासिल करने के बाद से जंग ज़दा गजा में ईंधन समेत दीगर इंसानी इमदाद ताअत्तुल का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो ईंधन की कमी के चलते 3 दिन बाद गजा के अस्पताल काम करना बंद कर देंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं मरतबा सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। पुतिन ने मार्च में होने वाले सदारती इंतखाबात में रिकॉर्ड 87.97% वोट हासिल करके तारीखी जीत दर्ज की थी। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने हज इंतजामात के बाइस गैर मुल्की तारिकीन वतन के हरम मक्की में बगैर इजाजत दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है।
आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें। इसी तरीके की खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया।